हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स फॉर एवरीवन और मैं हूं छोटेलाल। और आज हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो दोस्तों, हमारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है किसी भी इकोनॉमी की, वो क्या होती है कि जब कोई भी कंट्री है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री है, चाहे अंडर डेवलप्ड कंट्री है या फिर डेवलपिंग कंट्री है, हर एक कंट्री के पास जो नेचुरल रिसोर्सेज या जो मैन मेड रिसोर्सेज है उनकी क्या है, कमी पाई जाती है। और जो उनकी वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है कि जो नेचर द्वारा जो साधन हैं एक इकोनॉमी को प्रोवाइड करवाए जाते हैं या फिर दिए जाते हैं, या फिर जो मनुष्य है वो अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो मशीनों का या फिर जो रिसोर्सेज है उनका निर्माण करता है। तो वो रिसोर्सेज है वो मनुष्य की सारी जो आवश्यकताएं हैं उनको फुलफिल है वो नहीं कर पाते। तो उनको फुलफिल करने के लिए क्या है कि और ज़्यादा जो साधन हैं या रिसोर्सेज हैं उनकी आवश्यकता है वो पड़ती है। तो जो साधन होते हैं हमारे पास लिमिटेड है, इसलिए हमें उन लिमिटेड रिसोर्सेज से उनमें से चुनाव करना पड़ता है कि कौन सी जो आवश्यकता है उसको पहले पूरा किया जाए या कौन सी को बाद में। तो उसके लिए हमें जो है हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनमें से जो है चॉइस है वो करनी पड़ती है। तो उससे ही हमारी जो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की समस्या है वो जो पैदा होती है। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है कि जिससे कि कौन सी जो हमारी आवश्यकता है उसमें कितने साधन हैं वो लगाए जाएं, या फिर कौन सी जो आवश्यकता है जिसको पहले पूरा किया जाए, और उन रिसोर्सेज को किस प्रकार से एलोकेट किया जाए जिससे कि जो मानव की जो आवश्यकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा है फुलफिल हो जाए, या फिर जो मानव की जो सेटिस्फेक्शन है वो हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाए। तो ये जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है इसी के द्वारा ही जो चॉइस की जो समस्या है वो पैदा होती है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, स्केर्स रिसोर्सेज है, और अपनी वांट्स है वो अनलिमिटेड है। तो उनको फुलफिल करने के लिए हमें चॉइस की ज़रूरत पड़ती है, और चॉइस के द्वारा ही जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है उसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। तो इसी को जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है इसको ही जो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी बोली जाती है। तो इसी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर जो है आगे सब पार्ट होते हैं इसके, कि फर्स्ट क्या है कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच। कि सबसे पहले हमें ये तय करना पड़ता है कि एक इकोनॉमी में जो है कौन सी वस्तुओं का जो प्रोडक्शन है वो करना है। तो उसके लिए एक इकोनॉमी है उसमें जो है हर टाइप की जो चीज़ है उसकी ज़रूरत पड़ती है। कंजम्पशन गुड्स हो सकती है या फिर जो इन्वेस्टमेंट गुड्स हो सकती है। तो एक इकोनॉमी के अंदर जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो किस प्रकार किया जाना चाहिए कि जो कंजम्पशन के लिए ज़्यादा वस्तुओं की ज़रूरत है, या फिर जो इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर जो मशीनें वगैरह हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये एक इकोनॉमी की जो कंडीशन क्या है, वो कौन सी स्थिति में चल रहा है, वो पीस की स्थिति में है या फिर एक वॉर की स्थिति में है, तेजी की स्थिति में है, या फिर जो मंदी की स्थिति में है, वो किस टाइप की स्थिति में है, वो उसके जो इकोनॉमी है उसकी जो स्थिति है वही बताती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, भी कौन सी गुड्स का जो है इस्तेमाल या फिर जो प्रोडक्शन है वो करना चाहिए। वो कंजम्पशन गुड्स का जो इस्तेमाल है वो करना चाहिए, या फिर जो कैपिटल गुड्स है उनका जो प्रोडक्शन है वो करना चाहिए। तो अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें कि अगर एक इकोनॉमी के अंदर वॉर की स्थिति है, तो वॉर की स्थिति के अंदर क्या है कि हमें ज़्यादा जो युद्ध से रिलेटेड इक्विपमेंट है उनके प्रोडक्शन की ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ती है। तो अगर उनका ज़्यादा प्रोडक्शन हमें करना होगा या फिर करना पड़ता है, तो उनके लिए जो कंजम्पशन गुड्स हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो हमें कम करना पड़ेगा। वहाँ से कुछ साधन हटा के अपने को जो वॉर इक्विपमेंट है उनमें लगाने पड़ेंगे, तो ताकि हमारे जो वॉर इक्विपमेंट है वो ज़्यादा प्रोड्यूस है वो किए जा सकें। तो वो जब प्रोड्यूस किए जाएंगे तो कुछ जो है हमारे साधन जो कि हमने
कंजम्पशन गुड्स से निकाल करके कैपिटल गुड्स के अंदर लगाए हैं या फिर जो वार इक्विपमेंट है उनमें लगाए हैं, तो हमारा कंजम्पशन लेवल है वो हमें कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा। तो ये वॉर की स्थिति में हो सकता है कि हम कौन सी गुड्स का ज़्यादा जो है प्रयोग करें। अगर पीस की स्थिति है तो उसमें अपने को जो वॉर इक्विपमेंट है उनकी ज़्यादा ज़रूरत है वो नहीं पड़ती, तो इसलिए हम जो है हमारी कैपिटल गुड्स जो मशीनें वगैरह हैं इंडस्ट्री के लिए वो, या फिर जो कंज्यूमर गुड्स है उनमें जो अपने ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज है वो लगाएंगे। तो ये तो हो गया भाई व्हाट टू प्रोड्यूस, भाई क्या कौन सी गुड्स है उनका प्रोडक्शन है वो करना है। तो अब बात आती है कि हाउ मच, कितना प्रोडक्शन करना है। तो हाउ मच का मतलब कितनी गुड्स का प्रोडक्शन है वो करना है, क्योंकि हमारी वांट्स है वो अनलिमिटेड है, उनको फुलफिल करने के लिए जो अपने रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। तो उनमें से जो है कितनी गुड्स हमें प्रेजेंट के लिए चाहिए, तो उसी प्रकार से हम जो रिसोर्सेज है उनका एलोकेशन करेंगे। तो अगर हमें ज़्यादा कंजम्पशन गुड्स की ज़्यादा ज़रूरत है तो हम जो ज़्यादातर जो रिसोर्सेज है बड़े वो कंज्यूमर गुड्स के अंदर जो उसको प्रोडक्शन करने में लगाएंगे। अगर हमें ज़्यादा अपने ग्रोथ को आगे लेके जाना है, अपने डेवलपमेंट को बढ़ाना है, तो हमें कैपिटल गुड्स में ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो करना पड़ेगा। तो हमें कैपिटल गुड्स का ज़्यादा जो है प्रोडक्शन है वो करेंगे। तो ये चीज़ें हमें दिखाती है कि सबसे पहले तो हम देखते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच, भी कितना प्रोडक्शन करना है। अगर हमें कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा करना है तो हमें जो रिसोर्सेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा है वो अपने कंज्यूमर गुड्स को प्रोडक्शन करने में लगाने पड़ेंगे, तो ताकि हमारे जो कंज्यूमर गुड्स है उनका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो सके। तो ये जो फर्स्ट हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच, इसके अंदर हम देखते हैं भी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करना है तो उसमें जो रिसोर्सेज का एलोकेशन है वो ज़्यादा करेंगे। और हाउ मच कि कितनी मात्रा में करना है, तो वो भी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के द्वारा भी कौन सी, अगर जिस वस्तु का ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा उसी में रिसोर्सेज का एलोकेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा। अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम जो सेकंड है वो हाउ टू प्रोड्यूस। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम है ये कहलाती है द प्रॉब्लम ऑफ टेक्निक्स, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक। कि हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब कि अपने को कौन सी टेक्निक है वो यूज करनी है। हमारे पास दो जो टेक्निक है वो हो सकती है और कोई भी जो इकोनॉमी है उसके पास ये नहीं हो सकता कि उसके पास जो लेबर है वो अधिक मात्रा में हो और कैपिटल भी अधिक मात्रा में हो। हर जो इकोनॉमी है उसके पास कुछ ना कुछ कमी है वो पाई जाती है, क्योंकि अगर जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड मात्रा में उपलब्ध हो तो ये किसी भी कोई भी जो समस्या है वो उत्पन्न है वो नहीं होगी। जो गुड्स प्रोड्यूस करनी है जितनी मात्रा में करनी है वो प्रोड्यूस कर लेंगे। लेकिन हर एक इकोनॉमी में चाहे वो डेवलप हो चाहे अंडर डेवलप या फिर डेवलपिंग कंट्री हो, वहाँ पर कुछ ना कुछ जो रिसोर्सेज है उनकी स्कैर्सिटी है वो पाई जाती है। तो इसलिए अगर जैसे जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उनमें जो लेबर है वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, या फिर जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर कैपिटल है वो ज़्यादा पाई जाती है। तो इससे हमें क्या है कि जो चॉइस ऑफ टेक्निक है उसका जो है तय करना पड़ता है, कौन सी टेक्निक है वो ज़्यादा लगानी है। अगर हमें जैसे लेबर इंटेंसिव जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल करना है तो वो कहाँ पे हो सकती है, जिस कंट्री के अंदर जो लेबर है वो अनलिमिटेड मात्रा में हो, या फिर जहाँ पे लेबर की कोई कमी ना हो, लेबर सस्ती मात्रा में हो, तो हम वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है उसका इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। और अगर कैपिटल इंटेंसिव की बात करें तो जहाँ पर जो लेबर की कमी है और जो कैपिटल है वो ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, तो जो अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम उन वस्तुओं का कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के द्वारा ही आप उनका प्रोडक्शन है वो करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का यूज करेंगे, जो कैपिटल है उसका ज़्यादा यूज करके हम अपनी जो वांट्स को है फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी सेकंड जो प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस, इसमें हम जो चॉइस ऑफ टेक्निक है वो करते हैं। और थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम हमारी फॉर
फॉर होम टू प्रोड्यूस, भी किसके लिए जो है उत्पादन है वो करना है। तो ये हमारी प्रॉब्लम कहलाती है द प्रॉब्लम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, कि नेशनल प्रोडक्ट है किसी भी कंट्री का, वो कितना गुड्स और सर्विसेज है वो होती है, उनका एलोकेट है वो कैसे किया जाए। क्योंकि हर कंट्री के अंदर जो अमीर लोग हैं वो भी रहते हैं और जो गरीब लोग हैं वो भी रहते हैं। तो उनमें से किन लोगों के लिए, क्योंकि अगर एक जो कंट्री है वहाँ पे जो है एक ज़्यादा इनकम वाला व्यक्ति है और एक कम इनकम वाला व्यक्ति है, तो जो ज़्यादा इनकम वाला व्यक्ति है वो अपनी आवश्यकताओं को या ज़्यादा पूरी करेगा, या फिर जो गुड्स और सर्विसेज है उनका जो ज़्यादा प्रोड्यूस है या फिर ज़्यादा कंजम्पशन है वो कर सकता है। तो इसलिए जो है किन लोगों के लिए जो प्रोडक्शन है वो किया जाए, जो नेशनल प्रोडक्ट है वो उनका एलोकेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे किया जाए। अमीर लोगों के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए या फिर जो गरीब लोग हैं उनके लिए ज़्यादा प्रोडक्शन है वो किया जाए। तो अगर जो प्रॉफिट के लिए जो काम करती है जो इकोनॉमी या फिर जो प्रोड्यूसर है वो, तो वो उन वस्तुओं का ज़्यादा प्रोडक्शन है वो करेगा जिनसे उनको ज़्यादा प्रॉफिट है वो होता है। और जब ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो वो उन्हीं से होगा जिनकी इनकम है वो आई होगी। तो अगर हम बात करें कि जो सोशल वेलफेयर की वस्तुएं हैं जिनसे कि कोई भी जो बेनिफिट है वो नहीं होता, तो इस टाइप की गुड्स का जो है प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन है वो नहीं करता या उनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो नहीं करता। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट को जो सोशल वेलफेयर के लिए ऐसी गुड्स का जो है प्रोडक्शन है वो करना पड़ता है जिनसे कि जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट है वो हो। तो या जो नेशनल प्रोडक्ट है उसका किस प्रकार से एलोकेशन है वो किया जाए। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस, भी किन लोगों के लिए जो प्रोडक्शन है वो करना है। इसके बाद फोर्थ प्रॉब्लम है द प्रॉब्लम ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि अगर एक इकोनॉमी है उसके पास अगर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो उनका जो यूटिलाइजेशन है वो किस प्रकार से हो रहा है। उनका अगर अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा है तो वो अपने मैक्सिमम जो लेवल तक जो प्रोडक्शन है वो कर रहा है और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो अपनी कंट्री को दे रहा है। अगर अंडर यूटिलाइजेशन की जो समस्या है वो होती है तो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है ये, तो उनका जो है यूटिलाइजेशन फुल यूटिलाइजेशन है वो किस प्रकार किया है। अगर अवेलेबल रिसोर्सेज का अपन फुल यूटिलाइजेशन है वो नहीं कर पा रहे तो उसका जो है नेगेटिव इफेक्ट एक इकोनॉमी के अंदर होता है कि जो वांट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज तो पहले ही कम है और जो अवेलेबल है रिसोर्सेज का उनको हम उनका फुल यूटिलाइजेशन है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके कारण भी क्या है जो समस्या है वो आती है। वो किसके कारण हो सकती है कि जो लेबर है या जो कैपिटल है उनका अच्छे से इस्तेमाल है वो नहीं हो पा रहा। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका फुल यूटिलाइजेशन मतलब कि उनको जो है इनोवेशन की या तो जो समझ नहीं है या फिर जो उनके पास प्रशिक्षण की कमी हो सकती है या फिर जो लेबर है वो अशिक्षित हो, तो भी क्या है कि जो अंडर यूटिलाइजेशन की जो समस्या है वो सामने आती है। एक ये भी हो सकता है कि जो कैपिटल रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज है वो अवेलेबल किसी कंट्री के पास हो लेकिन उनकी या तो उनको नॉलेज नहीं है या फिर वो अभी तक दबे पड़े हैं, उनको अभी नहीं निकाल पा रहे। तो वो किसके कारण हो सकता है कि वो नॉलेज की कमी के कारण हो सकता है या फिर उस कंट्री के अंदर जो इनोवेशन है उनकी कमी हो सकती है या जो टेक्निक है वो नहीं हो तो भी ये हो सकता है। तो जो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है ये भी एक जो कंट्री की जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो होती है कि जो भी रिसोर्सेज है उनका फुल यूटिलाइजेशन है वो किस प्रकार किया। हमारी जो लास्ट प्रॉब्लम है हाउ टू और द प्रॉब्लम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर हाउ टू ग्रो। जो भी रिसोर्सेज एक इकोनॉमी के पास अवेलेबल होते हैं उनको कैसे बढ़ाया जा सकता है।
तो हम ये कह सकते हैं कि एक इकोनॉमी है वो हो सकती है कि तेज़ी से ग्रोथ कर रही हो सकती है वो स्टेगनेंट हो, या फिर हो सकता है उनके पास जो रिसोर्सेज है उनका अंडर यूटिलाइजेशन हो, तो वो अपने जो रिसोर्सेज का है फुल यूटिलाइजेशन है वो नहीं कर पा रही हो। तो एक जो इकोनॉमी है उसका जो है ये एम होता है कि अपने रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको कैसे बढ़ाया जा सकता है, या जो उनके पास जो टेक्निक है उनको कैसे आगे लेके जाया जा सकता है। तो वो करने के लिए जो है हमें एक इकोनॉमी के अंदर जो है कैपिटल फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, जो अपनी जो नेशनल प्रोडक्ट या फिर जो इनकम होता है उसका जो कितना भाग कंजम्पशन के लिए लगाया जाए, कितना भाग कैपिटल गुड्स को या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए लगाया जाए। तो अपनी इनकम को सेविंग और कंजम्पशन के अंदर आप बांट सकते हैं। सारी की सारी अगर जो प्रोडक्ट है अपना वो सारा कंजम्पशन के लिए अगर जाता है तो हमारे पास सेविंग के लिए कुछ नहीं बचता है। तो अगर सेविंग के लिए कुछ नहीं बचेगा तो आगे इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा, तो एक इकोनॉमी है वो ग्रोथ है वो नहीं कर पाएगी। तो हमें जो है अपने जो इनकम को कंजम्पशन के भाग को बचाकर कुछ न कुछ सेविंग का पार्ट हमें निकालना पड़ता है, जिससे कि उस सेविंग को आगे इन्वेस्टमेंट कर सकें और हमारी कैपिटल फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो अगर कैपिटल फॉर्मेशन है वो ज़्यादा होगी तो एक इकोनॉमी को बढ़ने में देर है वो नहीं लगी। जितना ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगा उस कंट्री का उतना ही ज़्यादा जो है ग्रोथ है वो हो सकती है। हम कह सकते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। वो हमारे जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ, तब से लेकर जो अब तक के जो इकोनॉमिस्ट है उनका यही जो एम है वो रहता है कि हाउ टू ग्रो, और जो इकोनॉमी है वो अपना विकास है वो कैसे कर सकती है। तो अगर एडम स्मिथ की बात करें तो उन्होंने कहा कि धन से ज़्यादा धन हमें कैसे अर्जित है एक इकोनॉमी है वो कर सकती है। तो अगर हम बात करें जो केन्ज की, तो केन्ज ने जो ग्रेट डिप्रेशन 1929 के अंदर जो आया था तो उसके जो कारण हैं वो बताए थे कि जो उनकी बुक थी 1936 के अंदर जो आई थी द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, उसके अंदर उन्होंने जो है ये कॉन्सेप्ट बताया था कि जो ग्रेट डिप्रेशन है वो क्यों आया है वर्ल्ड के अंदर। तो उन्होंने ये बताया कि जो ग्रेट डिप्रेशन है वो उसका मेन कारण है एग्रीगेट डिमांड के अंदर कमी होना। तो अगर एग्रीगेट डिमांड के अंदर कमी होती है तो जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन करना बंद कर देते हैं, तो अवेलेबल जो प्रोडक्शन है उसका जो स्टॉक है वो इकट्ठा हो जाता है। इसके कारण क्या है कि अगर प्रोडक्शन कम कर देते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाती है। एम्प्लॉयमेंट जो लेबर है उनको बाहर का रास्ता है वो दिखा दिया जाता है। अगर उनकी जो इनकम है वो कम हो जाती है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो लोगों की आय है वो कम होगी और वो आगे फिर जो है डिमांड है वो नहीं कर पाएंगे। तो एग्रीगेट जो डिमांड है उनकी कमी के कारण जो है ग्रेट डिप्रेशन है वो आया था। और उन्होंने बताया था कि ये एग्रीगेट जो डिमांड है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो उसको बढ़ाने के लिए है कैपिटल फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो उसी से हम आगे जो अपनी जो ग्रेट डिप्रेशन है उससे निकल सकते हैं। तो और जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके अंदर जो है केंज ने बताया था कि जो इन्फ्लेशन की स्थिति है वो आई है, वो क्यों आई है, क्योंकि जो एग्रीगेट डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर एग्रीगेट डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ेगी तो रिसोर्स जो अपने पास प्रोडक्ट है वो कम होंगे और उनको खरीदने वाले परचेज करने वाले ज़्यादा होंगे, तो जो उनकी प्राइस है वो बढ़ जाएगी। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो इन्फ्लेशन आया वो भी एग्रीगेट डिमांड के कारण आया कि एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ गई थी। और जो ग्रेट डिप्रेशन आया वो भी किन के कारण आया, एग्रीगेट डिमांड में कमी होने के कारण। तो जो केंज ने अपने रिसोर्सेज को कैसे बढ़ाया जा सकता है या फिर एग्रीगेट डिमांड को कैसे बढ़ाया या कम किया जा सकता है, तो वो है अपनी जो बुक में उन्होंने दिया था। तो ये जो लास्ट अपनी जो सेंट्रल प्रॉब्लम थी हाउ टू ग्रो, कि अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। तो ये थी हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब हम करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है उनको कैसे हल किया जा सकता है। तो हम ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम है जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की सहायता से हल करने की जो कोशिश है वो करते हैं।